आज मैं बताऊंगा कि जरबेरा के पौधे को गर्मी में कैसे बचाकर रखा जाए ताकि इसमें सालों साल फ्लावर खिलती रहे और पौधा बचा रहे। यदि आपने इसके पौधे को लगा रखा या फिर लगाने की सोच रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरबेरा एक परमानेंट प्लांट है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर विंटर के सीज़न में खिलती है। गर्मी में भी इक्के दुक्के फ्लावर खिल जाती है। ये प्लांट परमानेंट होता है, लेकिन हम अगर थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं तो ये पौधा गर्मी या फिर बरसात में मर जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी केयर कर लें तो हम इसके पौधे को सालों साल तक बचाकर रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम ये करना है कि आपके पौधे में जो भी सूखा हुआ पौधा का पत्ता हो या फिर पीला पड़ रहा हो उसे काटकर हटा देना है, क्योंकि जब इसका पत्ता सूख जाता है तो ये गिरता नहीं है और जब सूखे हुए पत्ते को नमी मिलती है या फिर बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ता है तो इसमें फंगस लगने का खतरा अधिक होता है। और इसके अलावा ये देखिए, इस पत्ते पर फंगस लगना शुरू हो चुका है। यह जो आपको बीच में धब्बा दिख रहा है यह फंगस की निशानी है। तो ख्याल रखिएगा, जो भी इसका पत्ता सूख जाए या फिर पुराना होकर पीला हो जाए उसे काटकर हटा देना है। दूसरा सबसे ज़रूरी काम करना है कि इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है। नमी की कमी गर्मी के सीज़न में पौधे को सुखा देती है, तो बेहतर है कि हल्की सी नमी रखिए। और इसके लिए आप मौसम के हिसाब से पानी दे सकते हैं। जब मौसम गर्म हो तो हो सकता है दिन में 2 दफ़ा भी पानी देना पड़े। फिर भी ख्याल रखिएगा, दोपहर के समय मत दीजिएगा, मॉर्निंग के समय या फिर इवनिंग के समय पानी देना है। और इसके अलावा आप चाहें तो इसके पौधे को खंगर में भी लगा सकते हैं, ओवर वाटरिंग का ख़तरा नहीं रहेगा। मैंने इस गमले में 2 पौधे को लगाया है, एक में रेड और दूसरे में ऑरेंज कलर के फूल खिली हुई है और अभी तक खंगर का रिज़ल्ट मुझे बेहतर लग रहा है। तो खैर, आपने पौधे को जिस भी मीडिया में लगा रखा है ख्याल रखना है पोटिंग सॉइल में बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी रखना है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी सनलाइट। गर्मी के सीज़न में इसके पौधे से फ्लावर हासिल करने के लिए और इसे बचा कर रखने के लिए कुछ घंटे की सनलाइट ज़रूरी है। जब सही मात्रा में सूरज की डायरेक्ट किरणें मिलेगी तो इसका फ्लावर बड हेल्दी होगा और फ्लावर भी खूबसूरत खिलेगी। अगर सही मात्रा में सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं मिलेगी तो पौधे में लगने वाला फ्लावर बड बहुत ही दुबला पतला होगा और उसमें खिला फूल भी साइज में छोटा होगा। जैसे मेरे इस पौधे में लगभग आधे से 1 घंटा की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, उसके बाद की सूरज की ब्राइट लाइट मिलती है। और इसके अलावा प्रॉपर सनलाइट ना मिलने की वजह से इसमें जो फूल खिलेगा उसकी बनावट सही तरीके से नहीं होगी और फूल का डंठल भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। जैसे मेरे इस पौधे में लगभग 1-1.5 घंटे की सनलाइट मिलती है, तो इसमें फ्लावर तो खिल रही है लेकिन फ्लावर की संख्या कम है और इसमें खिला फूल भी कुछ खास नहीं लग रहा है। और इस पौधे में प्रॉपर सनलाइट मिल रही है जिस वजह से इसका पत्ता भी हरा भरा है और इसमें खिला फूल भी खूबसूरत है। विंटर में जो इसमें फूल खिल रही थी उसके और अभी के साइज में 19-20 का फ़र्क है। फ्लावर के साइज में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो खैर, बेहतर फ्लावरिंग के लिए इसके पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर मॉर्निंग की या फिर इवनिंग की 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, उसके बाद की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। और इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना है, जरबेरा के पौधे को बिल्कुल अलग थलग नहीं रख देना है। हमेशा ऐसी जगह पर रखना जहां पर कुछ और पौधे इसके आसपास लगी हुई हो, जिससे पौधे के आसपास के वातावरण में नमी हो। और इसके अलावा यदि आप चाहें तो इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं और ये सबसे बेहतर है।
और इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना है, पौधे को 24 घंटे में कम से कम एक दफ़ा देख लेना है। यदि इसके पत्ते का एजेस एरिया ब्राउन होने लगे, यानी कि धूप की अधिकता से जलने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि इसे सनलाइट अधिक मिल रही है। और इस सूरत में आपको पौधे को 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देनी है, उसके बाद की इनडायरेक्ट सनलाइट देनी है। बेहतर है कि ग्रीन नेट के नीचे रखिए। अगर नहीं है तो आप चाहें तो किसी बड़े पौधे की छाया में भी रख सकते हैं, और जहाँ पर कम से कम 2-3 घंटे की मॉर्निंग की या फिर इवनिंग की डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। उसके बाद की डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, सिर्फ उसकी रोशनी मिलती रहे। अब मैं आपको बताता हूँ गर्मी में दिए जाने वाले खाद के बारे में। तो इसके पौधे को गर्मी में बेहतर है कि लीफ कंपोस्ट को और सीवीड को दिया जाए। दोनों को मिलाकर दे सकते हैं। यदि आपके पास दोनों में से कोई नहीं है, तब आप वर्मी कंपोस्ट को भी दे सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी टाइप के केमिकल खाद को नहीं देना है। मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को भी गर्मी के सीजन में नहीं देना है, और यहाँ तक कि काउडंग कंपोस्ट को भी नहीं देना है। यानी कि पौधे को सिर्फ ऐसी खाद देना है जिसकी तासीर ठंडी हो। और इसके अलावा गर्मी के सीजन में इसका पौधा थोड़ा कमज़ोर हो चुका होता है, तो जिस वजह से कीट और फंगस इसमें लगती है, तो उससे निजात पाने के लिए आप इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और कीटनाशक का इस्तेमाल समय समय पर करते रहिए, या फिर 20-25 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल सॉल्यूशन को यूज़ कीजिए। अब मैं आपको सबसे ज़रूरी केयर इसकी बताता हूँ, और वो है बरसात के मौसम में इसकी देखभाल। तो बारिश के सीज़न में आपको करना ये है कि पौधे को बारिश के पानी से बचा कर रखना है। और यदि मुसलसल बारिश होने लगे तो इसके क्रॉन में फंगस लग जाती है और पौधा गलकर ख़त्म हो सकता है। तो ख्याल रखिएगा, आप बारिश के सीज़न में इसके पौधे को सीधे बारिश के पानी के नीचे मत रखिएगा, और इसे ग्रीन नेट के नीचे भी बरसात के सीज़न में जब बारिश हो रही हो तो नहीं रखना है। इसे बरसात के पानी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ता है तो इसके पौधे में रूट रॉड और क्रॉन के सड़ने का खतरा अधिक हो जाता है। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जब भी बरसात के सीज़न में पौधे को पानी की ज़रूरत पड़े तो आप बारिश के पानी को इसके पौधे में दे सकते हैं। और यदि आप इसके गमले में बारिश का पानी देते हैं तो पौधे की ग्रोथ अधिक होती है, मिट्टी की एसिडिटी लेवल भी मेंटेन रहती है। और इसके अलावा गर्मी के सीज़न में हो सके तो इसके पौधे पर इवनिंग के समय पानी का बारीक स्प्रे कीजिए, लेकिन बिल्कुल बारीक स्प्रे करना है। इसके ऊपर पानी को हाथ से नहीं छिड़कना है, बल्कि स्प्रे बोतल की मदद से बिल्कुल बारीक स्प्रे कर देना है, जिससे गर्मी के सीज़न में इसके पौधे को राहत मिलती है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल की जवाब देने की कोशिश करूंगा।